नमस्कार दोस्तों। कहानी आपकी की इस श्रृंखला में मैं आपका दोस्त अर्षद त्रिपाठी एक और दिलचस्प कहानी लेकर आया हूं। ये कहानी है एक बिछड़े हुए दोस्त की, आपकी, हमारी। ये कहानी है उन सभी लोगों की जो आज अपनी जिंदगी कहीं दूसरे शहर में जी रहे हैं और बचपन के उनके वो दोस्त किसी दूसरे शहर में। और भागती दौड़ती इस जिंदगी में एक दूसरे को बात करने का मौका भी नहीं मिल रहा। आज हम सभी लोग उम्र के एक ऐसे पड़ाव पर हैं जहां जिम्मेदारियों ने हमको घेर रखा है। लेकिन एक जमाना था जब हम भी 15 से 20 साल के थे और अपने गांव, स्कूल, कॉलेज के दोस्तों के साथ हर शाम सांझ से पहले ढेर सारी मस्तियां करते थे। हर शाम उस ग्रुप में से कोई एक ऐसा फंसता था जिसका सब मजाक बनाते थे। लेकिन जिंदगी बहुत तेज रफ्तार से गुजरती है और धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। सब अपने अपने मंजिल पर जा रुके, या यूं कहें कि चलते ही जा रहे हैं। अब उस ग्रुप में राब्ता लगभग खत्म हो गया है। लेकिन मेरा एहसास कहता है कि भले राब्ता ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं सब एक दूसरे को याद करते हैं। लेकिन ये कमबख्त जिंदगी फिर किसी के मिलने का मौका नहीं देती है। जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत ये है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपका कारवां बढ़ता जाता है और पीछे छूट जाते हैं वो दोस्त जो गली मोहल्ले में आपकी जान हुआ करते थे, जो आपके लिए बहुत अजीज थे, जिनके साथ आपका बचपन गुजरा। उम्र बढ़ने के साथ जिंदगी में सबसे बड़ी कीमत अदा कराती है, नए इम्तिहान लेती है। इन्हीं सबसे प्रेरित होकर आज मेरी डायरी में एक कहानी है जो मैं सबको सुनाने जा रहा हूं। सर्दियों की पहली ठंड ने जैसे शहर को थोड़ा सुस्त कर रखा था। शाम की चाय के समय उड़ते हुए पत्थर को छूकर गिरी पत्तियां मोहल्ले के उस छोटे से किराना स्टोर के सामने बिखर गई थी। वही दुकान जहां मैं बचपन में अक्सर खरीदी करने जाता था। लेकिन आज वहां जाने का अचानक मन क्यों कर उठा, मैं इस बात से परे था। मैं धीरे धीरे उसी दुकान की ओर बढ़ा जहां माचिस की तीखी खुशबू धुली हुई लकड़ी की खिड़कियों से छनकर बाहर आ रही थी। दुकान में श्यामलाल अंकल बैठे थे। ना कोई नया चौंकाने वाला ब्रांड, ना शोर शराबा, बस कल की स्याही से धुंधली यादें और कुछ पुरानी झलकें जो हर रोज नए रंग भरती थी। अंकल की आंखों में एक अजीब धुंधली मुस्कान थी, जैसे वो जान रहे हों कि मैं कौन हूं। लेकिन पहचानने में फिर भी देरी हो गई थी। बुढ़ापा आ गया था ना। बहुत देर सोचने के बाद उन्होंने बोला, अरे तुम पिंटू हो? उन्होंने हंसते हुए कहा। मैं ठिठक गया, जैसे सब कुछ रिकैप हो रहा हो। बहुत देर सोचने के बाद मैं बोला, जी हाँ अंकल, मैं पिंटू ही हूं। आप मुझे पहचान गए? अरे कैसे नहीं पहचानते बेटा। अंकल, वही चॉकलेट, वो लाल पीली वाली थी, याद है? मैंने पूछा। वो तो बस यादों में मिलती है बेटा, अंकल ने धीरे से कहा, पर आज तुम्हारे लिए खास रखी है। मैंने देखा उनके सामने एक छोटे से पैकेट में वही लाल पीली चॉकलेट रखी थी। उस पल दिल के तार वाइब्रेट हो गए। समय रुक सा गया। मैं दुकान के बाहर पड़ी उस नीले लोहे की बेंच पर बैठ गया जहां कभी मैं और छोटू बैठा करते थे। छोटू मेरे बचपन का सबसे करीबी दोस्त, जो अब किसी और शहर में बस चुका था। उसकी हंसी, उसका झगड़ालू स्वभाव
और उसका ये कहना कि तेरे घर से दूध की खुशबू आती है, मेरे कानों में आज भी गूंजती है। श्यामलाल अंकल दुकान में कुछ हिसाब किताब देखने में लगे थे, लेकिन मेरी नजरें दीवार पर टंगी उस पुरानी घड़ी पर जा टिकी जिसमें आज भी 6:30 ही बज रहे थे। इसके आगे वो बढ़ ही नहीं रही थी। ऐसा लगा मानो घड़ी को भी पुरानी यादों में रुक जाना भाग गया हो। बेटा एक बात पूछूं? अंकल ने अचानक चुप्पी तोड़ी। हाँ अंकल। जब सब कुछ बदल गया है, ये शहर, ये बच्चे, यहां तक कि तुम्हारी चाल भी, तो तुम क्यों लड़ रहे हो यहां? उनकी आंखें सीधी मेरी आत्मा में झांक रही थी। मैंने कुछ देर सोचा, फिर कहा, शायद मैं कुछ ढूंढने लौटा हूं, वो हिस्सा जो कहीं खो गया था। अंकल मुस्कुराए। यादें बेटा, ये वापस खींच लाती हैं। बस इतना याद रखना, यहां जो खोया था वो तुम में कभी मरा नहीं था, बस सो गया था। अचानक मैंने देखा दुकान की सबसे ऊपरी शेल्फ पर एक पुरानी कांच की बोतल रखी थी जिसमें छोटे छोटे कागज के टुकड़े थे। मैंने पूछा, अंकल ये क्या है? उन्होंने धीरे से कहा, यादों की डायरी है ये। हर कोई जब कुछ कह नहीं पाता तो यहां लिखकर डाल जाता है। मैं चौंक गया। मतलब शहर के लोग यहां अपनी अधूरी बातें छोड़ते हैं? हाँ, कोई अपने पहले प्यार को, कोई अपने गुम हुए दोस्त को, कोई अपने पापा से वो आखिरी बात जो कह नहीं सका। मैंने कांपते हाथों से एक छोटा सा कागज निकाला। उस पर लिखा था, प्रिय साक्षी, अगर उस दिन तुम्हें टिफिन में मेरी पसंद की इमली मिली थी तो वो इत्तेफाक नहीं था। मुझे आज भी वो 2 चोटियां याद है। दिल धक सा रह गया। ये जगह, ये दुकान सिर्फ सामान नहीं बेचती, ये लोगों की वो अधूरी बातें समेटती थी जो कहीं और नहीं कह पाते थे। अब मैं हर शाम वहीं बैठने लगा। कभी कभी छोटे बच्चों को देखता जो उसी दुकान पर अपने बचपन के सामानों की टॉफियां खरीदते थे। किसी को गुल्लक चाहिए, किसी को पेन, और किसी को बस एक वजह कि कोई उनकी बात सुने। एक दिन मैंने भी एक कागज पर कुछ लिखा, प्यारे छोटू, अगर कभी ये पढ़ रहे हो तो ये जान लो तेरे बिना क्रिकेट का बल्ला अधूरा है। वो टूटी स्लेट अब भी संभाली है और तेरा गोलू अब भी वहीं बैठा तुझे याद करता है। मैंने वो कागज बोतल में डाल दिया। श्यामलाल अंकल ने देखा और बस मुस्कुराए, जैसे कह रहे हो, अब तुम भी इस कहानी का हिस्सा बन गए हो। सालों बाद मैं उस शहर से फिर कहीं और चला गया, लेकिन एक दिन एक डाक आई। उसमें वही लाल पीली चॉकलेट थी और एक छोटा कागज था, तेरा छोटू वापस आ रहा है, दुकान के बाहर वाली बेंच पर मिलना, टॉफी मेरी तरफ से। मैं हंस पड़ा, आंखें भर आई। कभी कभी कोई दुकान, कोई पुराना रेडियो, कोई टूटी हुई बोतल बस सामान नहीं होते, वो इनबॉक्स होते हैं जो आवाज नहीं करते पर कहानियां करते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं थी, एक एहसास था, मेरा, आपका और हम सबका, जो जिंदगी की इस जिद में जिंदगी जीना भूल गए हैं। जो वो दोस्त जो बचपन में आपकी बीपी की दवा हुआ करते थे, आप उनसे बहुत दूर चले गए। शायद वो माहौल आज भी आ जाए तो लोगों को दवाइयां ना खानी पड़े। लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुशहाल रहें, हमारी तो यही कामना है दोस्तों।
अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और शेयर करिए और हमें इंस्पिरेशन दीजिए कि हम ऐसी और बहुत सारी कहानियां आपके लिए लेकर आए। धन्यवाद।